मित्रों नमस्कार। मकान बेचकर मकान में अगर निवेश करते हैं तो नहीं देना होता है किसी प्रकार का आयकर। आइए जाने कैसे इस वीडियो में। रहने का आपके पास मकान है जिसे आपने बेचा है, तो जाहिर सी बात है मकान का अच्छा मूल्य मिला है तभी आपने मकान को बेचा है। तो क्या बिक्री के बाद होने वाला पूंजीगत लाभ कर योग होगा? अब यहां पे मैं ये बता दूं आपको कि दो तरह के पूंजीगत लाभ होते हैं। एक अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, एक होता है दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। यदि मकान संपत्ति को 3 वर्ष से ज़्यादा अर्थात 36 महीने से ज़्यादा रखने के बाद यदि आपने बेचा है तो ऐसे मकान संपत्ति से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कहलाता है। और सिर्फ दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति को बेचकर यदि आपको कोई लाभ हुआ है और उस पर अभी आप कोई कर नहीं देना चाहते हैं तो आप कोई दूसरा मकान खरीद लीजिए, आपको आयकर नहीं देना होगा। आइए जाने किस तरीके से आयकर नहीं देना होगा। सबसे पहले तो आपके पास एक ऐसी मकान संपत्ति होनी चाहिए जो कम से कम 36 महीनों से आपके पास हो। आपने उसे बेच दिया हो, एग्रीमेंट टू सेल हो गया हो, सेल डीड रजिस्टर्ड हो गई हो। आपने उस बिके हुए मकान को अच्छे खासे ऐसे मूल्य पर बेचा है जिससे आपको भरपूर पूंजीगत लाभ हुआ है, गेन हुआ है। और यह गेन कैसे आपने कैलकुलेट किया? सबसे पहले आपने जो मकान बेचा था, जिस मूल्य पर बेचा है वो लिखा, आपने मूल्य लिखा। उसमें से आपने उस मकान की इंडेक्स्ड कॉस्ट यानी कि जिस मूल्य पर वो मकान 36 महीने से पहले खरीदा था उसकी सूचकांक लागत को आपने विक्रय मूल्य में से घटाया। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि विक्रय मूल्य या उस प्रॉपर्टी की स्टैंप वैल्यू जो दोनों में ज़्यादा होगी उसे आयकर के दृष्टिकोण से सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा। तो आप स्टैंप वैल्यू या एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन जो दोनों में ज़्यादा हो उसमें से प्रॉपर्टी की सूचकांक लागत को घटा देंगे। और यदि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपने किसी शेयर ब्रोकर या न्यूज़पेपर एजेंसी में ऐड वगैरह देने के बाद आपने उस मकान को बेचा है या किसी शेयर ब्रोकर की सर्विसेज ली हैं या एडवर्टीजमेंट वगैरह किया था, उसके पश्चात वह मकान बिक पाया, तो ऐसे खर्चों को आप घटाने के बाद जो शेष रकम आपके पास आती है वो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कहलाती है। सामान्य परिस्थितियों में तो इस पे आपको 20% 20% के रेट से कर देना पड़ता है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि उस पर कर देना पड़े और यह एग्जेम्प्ट हो जाए तो ऐसे में आपको एक नया मकान संपत्ति खरीदनी आवश्यक है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु यह कि जितना अमाउंट आपको कैपिटल गेन के रूप में हुआ है, अगर उतने मूल्य का आप कोई नई मकान संपत्ति रिहायशी खरीद लेते हैं या बनवा लेते हैं तो आपको आयकर नहीं देना पड़ेगा। सिस्टमेटिकली इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपने एक पुराना मकान बेचा जो 36 महीने से पहले पुराना आपके पास था, उसको बेचने के बाद आपको पूंजीगत लाभ हुआ। अब आप उस पूंजीगत लाभ पर कर नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे पूंजीगत लाभ की धनराशि को नंबर 1 आपने 1 साल पहले किसी फ्लैट को खरीदने में, रिहायशी फ्लैट को खरीदने में पेमेंट कर दिया था या इन्वेस्ट कर दिया था। नंबर 2, जिस दिन आपने अपने पुराने मकान की सेल डीड की है उसके 2 साल के भीतर आपने कोई रिहायशी फ्लैट खरीद लिया है। नंबर 3, जिस दिन आपने कोई पुराना मकान संपत्ति बेची है, सेल डीड करी है, उसके 3 साल के अंदर आपने जमीन खरीद कर विधिवत उस पर कोई मकान का निर्माण कर लिया है। तो ऐसे में पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। तो रही ना बड़ी अच्छी बात, मकान बेचकर मकान में इन्वेस्ट करने पर नहीं लगता है किसी भी प्रकार का कर। कुछ बातें और जो आपको बताना यहाँ आवश्यक है। सबसे पहला ये कि यदि आप रुपए को खर्च तुरंत नहीं कर रहे हैं, 6 माह के भीतर नहीं कर रहे हैं सेल डीड एग्जीक्यूट होने के, आपको फ्लैट नहीं मिल पा रहा है या आपको ऐसी ज़मीन नहीं मिल पा रही जिस पे कि आप मकान का निर्माण कराएंगे और आप यह भी चाहते हैं कि आपका कैपिटल गेन का अमाउंट टैक्सेबल ना हो, तो ऐसे में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम्स 1988 सारे बैंकों में, सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में मौजूद है। अगर कैपिटल गेन की धनराशि को आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम 1988 में
इन्वेस्ट कर देते हैं, तब तक के लिए जब तक कि वो पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर लेते हैं, तो भी आप रिटर्न फाइल करते समय एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एक प्रश्न यह कि यदि मैंने कोई मकान बेचा और एक नया मकान खरीद लिया, मुझे कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ा, अब मैं उस मकान को पुनः बेचना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ध्यान रखिए कि यदि आपने कोई नया मकान खरीदा था और उस नए मकान को खरीदने के पश्चात आपने पिछले मकान से उदित हुआ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम किया था, तो ऐसे में जो नया मकान आप बेचेंगे उसे कम से कम 36 महीना अपने पास आप अवश्य रखें। यदि 36 महीना रखने के बाद उस मकान को आप बेचते हैं तब तो आपका कोई नुकसान नहीं है, और यदि 36 महीना बिना रखे उस नए मकान को आप बेचते हैं तो ऐसे में जब वो मकान दोबारा आप बेच रहे होंगे तो उसमें से जो आपकी लागत है, जब उस नए मकान को आप बेच रहे हैं तो उस समय जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा उसमें उस मकान की लागत में से आप पुराना जितना कैपिटल गेन अमाउंट एग्जेम्प्ट किए थे उसे घटा लेंगे। अर्थात आपकी जो सब्सिक्वेंटली जिस मकान को आप बेच रहे हैं 36 महीने के अंदर, उस मकान के कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते समय सेल्स कंसिडरेशन में से जो आप लागत घटाते मकान की, वो लागत कम कर दी जाएगी जितना कि पिछले मकान द्वारा प्राप्त जो कैपिटल गेन था जिसे आपने एग्जेम्प्ट किया था। तो कुल मिलाकर आप जब दूसरी बार वो मकान बेचेंगे तो उस पर आपको कर देना पड़ जाएगा ज़्यादा मात्रा में। तो ध्यान रखिए, मकान को बेचकर मकान में इन्वेस्ट करने पर नहीं लगता है कर, जिसकी कुछ सावधानियां हैं, शर्तें हैं जो मैंने आज अपने वीडियो में बताया। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारीपूर्ण लगा होगा। देखते रहिए इसी तरह वीडियो हमारे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो हमसे पूछते रहिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।